हेलो फ्रेंड्स, ग्रेड 7 गणिता प्रकाश पार्ट 2 चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विन्स में आज हम पढ़ेंगे 1.3 एंगल्स ऑफ आइसोस्केलस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑन पेज नंबर 17. Congruence is a very powerful tool for studying properties of geometric figures. Let us use it to discover an important property of isosceles triangles. यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंसी डिफाइन करनी है बाय यूजिंग आइसोस्केलस ट्राइंगल्स. आइसोस्केलस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है. यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल विथ एबी इक्वल टू एसी. यहाँ पे ये साइड एंड ये साइड दो साइड हमें इक्वल दी है एंड ये जो है एंगल वो हमें दिया है 80 डिग्री. What can we say about angle B and angle C? अभी एंगल बी एंड एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे. यहाँ पे अगर हम फिगर देखें तो फिगर में हमें क्या दिया है, ये साइड एंड ये साइड इक्वल है और इसकी साइज दी है 80 डिग्री. अभी हमें क्या करना है, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करना है 90 डिग्री एंगल, यानी कि ये जो एंगल है एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो यहाँ पे हमारा आएगा 90 डिग्री और यहाँ पे भी आएगा 90 डिग्री. अभी ऐसा जो एंगल बना वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड. ये है राइट एंगल, ये है हाइपोटेनियस एंड ये है साइड. ये साइड सब दोनों में कॉमन है, हमें दो एंगल ऐसे मिले और ये दोनों में कंग्रुएंसी है. कैसे, तो हाइपोटेनियस दोनों का सेम है, दोनों में ये राइट एंगल है एंड ये जो लाइन है ये दोनों में कॉमन है. तो इसकी कंग्रुएंसी कैसी होगी, ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल ए यहाँ पे नाम देंगे हम डी, ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना है हमारा 90 डिग्री. और ये क्या है, राइट एंगल. और यहाँ पे ये जो है वो है गिवन, ये है राइट एंगल. उसके बाद यहाँ पे ये AD, AD इक्वल टू AD, ये क्या है हमारा कॉमन. तो यहाँ पे ट्राइंगल ABD congruent to triangle ACD. राइट, समझ में आया कंग्रुएंसी. इसका मीनिंग क्या हुआ कि एंगल B इक्वल टू एंगल C कंग्रुएंट होने की वजह से B एंड C करस्पॉन्डिंग हुए, यानी कि एंगल B इक्वल टू हमें क्या मिला, एंगल C. आइसोस्केलस में और एक चीज ये भी है कि जो भी साइड है इसके सामने का एंगल जो होगा वो दोनों सेम होंगे. अगर ये दोनों साइड सेम हो तो उसके सामने का एंगल ये होगा और इसके सामने का एंगल ये होगा, एंगल बी एंड एंगल सी ये दोनों सेम होंगे. दैट इज द कंडीशन ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल. यहाँ पे बुक में यहाँ पे ये जो दिया है वो वही चीज हमें दी है एंड लास्ट में हमें दिया है कि द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ऑपोजिट टू इक्वल साइड, जो भी इक्वल साइड के ऑपोजिट में एंगल होगी वो दोनों एंगल सेम होगी. कैन यू यूज दिस फैक्ट टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी. अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, एंगल बी एंड एंगल सी फाइंड आउट करना है. तो देखिए यहाँ पे एंगल ए हमारा है 40 डिग्री, ये हाफ में 40 और ये साइड पे 40. तो कैसे होगा, 40 प्लस 90, 40 प्लस 90 हमारा हुआ 130. अभी 180 माइनस 130 50, 180 माइनस 130 कितना होगा मेरा 50. तो एंगल बी मेरा कितना हुआ यहाँ पे 50 और एंगल सी भी मेरा होगा 50 क्योंकि बी इक्वल टू सी है. तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 50. अभी अगर आप दूसरे तरीके से देखने जाओ तो 50 प्लस 50 100 प्लस ये पूरा एक ट्राइंगल ले लो, ये है हमारा 80, ये है 50 और ये है 50, यानी कि 50 प्लस 50 100 प्लस 80 180.
और ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर आप दो ट्राइंगल्स का भी सम निकालो तो वो भी हमारा होता है 180। क्लियर? नाउ अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर दोज इन विच ऑल द साइड्स हैव इक्वल लेंथ्स। अभी सभी साइड, जो भी ट्राइंगल है इसमें सभी साइड सेम होगी, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल हो बोलेंगे। अगर अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पॉइंट में देखा कि जो भी साइड इक्वल होगी उसके एंगल भी सभी इक्वल ही होंगे, यानी कि ये थ्री एंगल्स जो है वो तीनों इक्वल होंगे। सपोज यहाँ एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया है तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सपोज एंगल ये है ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। नाउ सपोज एंगल ए इक्वल टू एक्स, हमने ये सपोज किया, तो क्या होगा? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। कैसे? तो एंगल ए जितना है उतना ही बी एंड सी भी है, क्योंकि थ्री साइड्स हमारी इक्वल है, इसी वजह से। तो 3x इक्वल टू 180, so x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 60। कितना एंगल आएगा हमारा? एक एंगल 60 डिग्री का होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑलवेज एक एंगल हमारा 60 डिग्री होता है, कोई भी एंगल आप ले लो वो 60 डिग्री ही होता है। नाउ यहाँ पे प्रूव किया है कि द साइड ए बी एंड ए सी आर इक्वल, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अभी ये तो इक्वल है तो एंगल दोनों के इक्वल हुए, अभी ये दो इक्वल हो गए तो एंगल भी सबकी इक्वल होगी, यानी कि ऑल द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स इन दैट ऑल्सो इक्वल। व्हाट कुड बी their measurement? मेजरमेंट क्या होगा? ईच एंगल इज 60 डिग्री। वेरीफाई दिस बाय कंस्ट्रक्शन। अभी हमें ये जो चीज है वो कंस्ट्रक्शन से वेरीफाई करनी है कि सभी एंगल 60 डिग्री हो गए। कैसे हो गए इक्विलेटरल ट्राइंगल में? सपोज हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि 6 सेंटीमीटर का ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक बेस लिया मैंने 6 सेंटीमीटर। अभी हम आगे कंपास की हेल्प लेंगे और कंपास की हेल्प से आगे का ये जो पॉइंट है, मिडल पॉइंट, वो निकालेंगे 6 सेंटीमीटर पे। तो यहां से ये एंगल हुआ हमारा, और यहां से कौन सा एंगल होगा? ये वाला। नाउ अगर हम ये करने के बाद अभी हम प्रोटेक्टर की हेल्प से इसे देखें तो कितने डिग्री होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए ये कंप्लीटली 60 डिग्री होता है एक एंगल। अगर ये साइड से ये एंगल में देखूं तो ये भी मेरा कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा, राइट? और अगर ये एंगल लास्ट बचा है वो भी हम देख लेते, वो भी कितना होगा? मेरा 60 डिग्री ही होगा। देखिए, राइट? हमने एंगल निकाला नहीं था, हमने ऐसे ही एक मेजरमेंट लिया, उसी मेजरमेंट को लेके हमें क्या करना है? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है यूजिंग द कंपास, और ये ट्राइंगल बनाना है, तो वो भी 60 डिग्री ही होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा वो। Thus, all just using notation of congruence, we have deducted that the angles of an equilateral triangle are all 60 degree. यहाँ पे हमें कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल के कुछ कंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं। ये म्यूजियम है जो पेरिस में आया है, यहाँ पे पिरामिड है, ये है डोम डिजाइन, यहाँ पे भी देखिए ट्राइंगल्स बने हैं, ये सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। रंगोली डिजाइन में भी यहाँ पे ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ये देखिए ये छोटे छोटे, राइट? नेक्स्ट हमें एग्जांपल दिया है हावड़ा ब्रिज का, ये भी, इसमें भी छोटे छोटे ऐसे ट्राइंगल बने हुए हैं, राइट? इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 20, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।